सबको यथायोग्य नमन। मैं आत्म परिचय 419 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में देवी भागवत पुराण महापुराण अध्याय 9 श्लोक संख्या 67 से लेकर के 79 तक आप सुनेंगे। दक्ष प्रजापति बार बार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आइए सुन करके माता छाया सती बहुत ही क्रोधित हो रही है। इस चीज को आप सुनेंगे। इसके पहले शंख ध्वनि से माता को प्रणाम करते हैं। फलं समागतमिति तस्याद्यैहि लक्ष्ये यो निन्दति महेशानं सर्वलोकैककारणम् शिरश्छिन्नस्ति तेषां सा परमात्मा सदाशिवः। दक्ष उवाच बालिके स्वल्पमतिके मां पुनर्ब्रूहि मे अग्रतः। जानामि तं दुराचारं प्रेतभूमि निवासिनम् स्वयं समार्जितं बुद्ध्या पतिं भूतगणाधिपम् यत्वा सुयोग्यं परमं सुखम आपनोसि दुर्मते। अहं प्रजापतिर्दक्षो देवदेवी सुगोचरः ममाग्रे किं शिवं स्तौषि यच्छ्रोतुं नैव शक्यते। छाया सत्युवाच पुनर्ब्रवीमि हे दक्ष यदि कल्याणमिच्छसि त्यज पापमतिं भक्तया भज देवं सदा शिवम्। यदि मोहात् परात्मानं पुनर्निन्दसि शङ्करम् तदा त्वं समखं शम्भोर्नाशिष्यति निश्चितम्। दक्षुवाच कुपुत्री दुश्चरित्रा त्वं चक्षुषोर्मे बहिर्भवा प्राप्ता यदा पतिं शंभुं तदयु त्वममृतासि मे। पुनः पुनः स्मारयसि कथम रुद्रं निजं पतिं तुषानलीवान्ता स्थो येन मे वर्धते अनलः। त्वं मे कुपुत्री दुर्बुद्धे शिवं पतिमुपागता त्वद्दर्शनेन मद्देहो दह्यते शोकवहिनन। सा त्वं मे चक्षुषोर्वाह्यं शीघ्रं भव दुरात्मिके भर्तुर्गुणानुवादं ते मा कुरुष्व मम अग्रतः। श्री महादेव उवाच एवं मुक्ता तु सा देवी छाया काली रुषान्विता दधौ भयानकां मूर्तिं ज्वलन नेत्रत्रयोज्ज्वलां नक्षत्रलोक संप्राप्तमस्तकां विस्तृत आननाम् आपादलम्बे सम्मुक्त केशपाश विराजिता मध्याह्न आर्क सहस्राभां युगांत जलद प्रभाम। छाया सती कहती हैं कि हे दक्ष,
जो शिव की निंदा तुम कर रहे हो उसका फल आज ही तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण माहेशान, एकमात्र जो इस संसार के कारण हैं, ऐसे महेशान शिव की निंदा करता है, वह परमात्मा सदाशिव उसका सिर काट देते हैं। दक्ष बोले, अल्प बुद्धि वाली बालिके, मेरे सामने ऐसी बात फिर मत बोलना। शमशान में रहने वाला उस दुराचारी को मैं जानता हूं। दुर्मति, तुमने स्वयं ही अपनी बुद्धि से भूत गणों के अधिपति शिव को पति रूप में वर्ण किया है। अब उसी के पास जाकर अपने योग्य परम सुख प्राप्त कर रही हो। मैं प्रजापति दक्ष हूं, ऐसा सभी देवताओं तथा देवियों को मालूम है। मेरे आगे तुम शिव की प्रशंसा क्यों कर रही हो, जिसे मैं सुन ही नहीं सकता। छाया सती बोली, दक्ष, मैं फिर कह रही हूं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो पाप बुद्धि का त्याग कर दो और भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की उपासना करो। यदि तुम पुनः ज्ञानवश परमात्मा शिव की निंदा करोगे तो वह शंभु निश्चित रूप से यज्ञ सहित तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मेरे लिए तो तुम उसी समय से मर चुकी हो जब तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे कि मेरे अंदर स्थित क्रोधाग्नि भूसी की आग की तरह बढ़ती जा रही है। कुपुत्री, दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया है, अतः तुम्हें देखने से मेरा शरीर शोकाग्नि से दग्ध हो रहा है। दूषित अंतःकरण वाली, तुम शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे समक्ष अपने पति का गुणगान मत करो। श्री महादेव जी बोले, नारद, दक्ष के ऐसा कहने पर उन भगवती छाया काली ने कोपविष्ट होकर भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके ज्वाज्वल्यमान नेत्र अत्यंत प्रकाशित थे। उनका मस्तक नक्षत्र लोक पहुंचा हुआ था। उनका मुख फैला हुआ था। पैरों तक लटकने वाले खुले हुए केश पास से वे सुशोभित हो रही थी। वे मध्याह्न कालीन हजारों सूर्यों की कांति से संपन्न थी और प्रलय काल के बादलों के समान प्रतीत हो रही थी। तो आपने इस श्लोक संख्या 67 से लेकर 79 तक सुना है। शेष प्रसंग आगे का अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती भगवान भोलेनाथ की जय।